नाउ रिसेंटली आपने ऑनलाइन बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे अबाउट द ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस। हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है और सरकार यहाँ पर 600 करोड़ रुपए खर्चेगी। बेसिकली यहाँ पे है क्या, ये एग्रीमेंट किन के बीच में है? देखो, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जिस एग्रीमेंट की आजकल बात की जा रही है, यहाँ पर 4 मेजर पार्टीज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रियांग लोग, इनको हम ब्रू ट्राइब भी कहते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम में इनको ब्रू ट्राइब कहते हैं। तो रियांग और ब्रू ट्राइब सेम लोग हैं। ये हो गई हमारी सेकंड पार्टी। थर्ड पार्टी है त्रिपुरा की सरकार और फोर्थ पार्टी द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। नाउ अभी मैंने 2 स्टेट्स का नाम लिया है, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मैप में, ये देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देखोगे बांग्लादेश के करीब ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है मिजोरम, ठीक है। और इसके साथ में ये जो स्टेट है, ये है त्रिपुरा। नाउ त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और टोटल आबादी यहाँ पे है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 37 लाख। इस आबादी में से ज़्यादातर जो आबादी है 83% के आसपास ये हिंदुइज्म को फॉलो करती है, करीब 8.6% इस्लाम फेथ को और 4.35 क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। भाषा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली यहाँ पर भाषा है बंगाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंगाली इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन त्रिपुरा। फिर हम आते हैं मिजोरम पर। मिजोरम की जो टोटल आबादी है ये है 11.2 लाख, रफली आप कह सकते हैं 11.5 लाख के आसपास इनकी आबादी है। ये नंबर मैंने आपको सेंसस से प्रोवाइड किया है। नाउ मिजोरम एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जहां पर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ट्राइबल लोगों की, मतलब कि जो इनकी पॉपुलेशन है 11 लाख के आसपास की, इसमें से ज़्यादातर लोग ओवर 90% जो आबादी है ये वेरियस ट्राइब से मिलके बनी है। और जो मेजॉरिटी यहाँ पर पॉपुलेशन रिलीजन फॉलो करती है वो है क्रिश्चियनिटी। 87% जो आबादी है मिजोरम में दे फॉलो क्रिश्चियन फेथ। मिजोरम का नाम उन 3 स्टेटों में आता है इंडिया की जहां पर क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी रिलीजन है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो है नागालैंड और मेघालय। भाषा की अगर मैं बात करूं तो मिजोरम के लोग बांग्ला नहीं बोलते। यहाँ पर प्रिडोमिनेटली मीजो, इंग्लिश और हिंदी बोली जाती है। हिंदी काफ़ी हद तक कम ही है, प्राइमरली मीजो और इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती है। ये तीनों भाषाएं वैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यहाँ पे। फिर हम आते हैं रियांग लोगों पर, मतलब के ब्रू ट्राइब। जैसे नाम से पता लग रहा है ये ट्राइबल लोग हैं। ये वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। इनको आरक्षण मिलता है, काफ़ी राइट्स मिलते हैं इनको। और ये जो लोग हैं ट्राइबल लोग, ये आपको इनकी आबादी कुछ तक आपको आसाम में भी मिलेगी, कुछ आबादी आपको इनकी मिजोरम में मिलेगी, कुछ आबादी त्रिपुरा में मिलेगी। त्रिपुरा में ये लोग काफ़ी आसानी से रह लेते हैं क्योंकि इनकी जो खुद की नेटिव लैंग्वेज है ये तो बोलते ही हैं। उसके अलावा बहुत से जो ब्रू लोग हैं वो बांग्ला भी समझ लेते हैं, तो त्रिपुरा में काफ़ी आसानी से ये असिमिलेट कर चुके हैं। मगर मिजोरम में काफ़ी इनको टेंशन झेलनी पड़ी कई दशकों से। छोटी मोटी क्लैशेस 1990s 80s में धीरे धीरे होती रहती थी क्योंकि मिजोरम के लोग इनको मानते थे बाहर के लोग। मिजोरम में परसेप्शन था कि जो ब्रू ट्राइब है ये मिजोरम का इंडिजिनस ट्राइब है नहीं, ये वैसे बिलोंग करते हैं त्रिपुरा में या फिर बाकी स्टेट्स में। और सिंस ये जो ब्रू ट्राइब के लोग हैं ये मिजो भाषा नहीं बोलते, इनका कल्चर अलग है, रिलीजन के हिसाब से भी अलग है। जो ज़्यादातर ब्रू ट्राइब के लोग हैं ये हिंदू फेथ को फॉलो करते हैं। इनके वैसे खुद के फोक गॉड्स भी हैं, मगर काफ़ी हद तक इनका जो फेथ है इट इज़ रिलेटेड टू हिंदुइज्म। तो काफ़ी डिफरेंसेस थे। तो आप कह सकते हैं मिजोरम के जो लोग हैं, जो मिजोज हैं और जो ब्रू ट्राइब के लोग हैं, ये आपस में एसिमिलेट हो नहीं पाए। और फिर 1995 में कुछ लोगों की यहाँ पर लड़ाई हुई और मिजोरम में एक एसोसिएशन है, यंग मिजो एसोसिएशन। इन्होंने ये डिमांड किया कि देखो ब्रू ट्राइब के लोग हमारे हैं नहीं, ये इंडिजिनस यहाँ के हैं नहीं, तो इनको इलेक्टोरल रोल से हटा दो, ये इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। यंग मिजो एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मिजो लोगों की। इसको वैसे फाउंड किया गया था बाय वेलिश क्रिश्चियन मिशनरीज। इनका मेन काम ये है कि मिजो कल्चर को प्रिजर्व करे और जो मिजो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको आगे प्रमोट करे। तो सिंस ब्रू ट्राइब के लोगों को यहाँ पर मार्जिनलाइज किया जा रहा था, उनके राइट्स खतरे में थे और उन पर काफ़ी अटैक्स भी हुए मिजोरम में, तो उसके रिस्पॉन्स में ब्रू मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई। एक आर्म ग्रुप खड़ा हो गया जिसका नाम था ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दी कि इनको मिजोरम में ऑटोनॉमी चाहिए, जो मिजोरम के लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। फिर इनका एक पॉलिटिकल विंग भी स्टार्ट हो गया, ब्रू नेशनल यूनियन। तो मैं कहूंगा जो डिफरेंसेस थे मिजोरम के लोग और ब्रू ट्राइब के लोगों के बीच में, ये 90s के दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। फिर उसके बाद आया 1997 का अनफॉर्चुनेट साल,
लार्ज स्केल एथनिक वायलेंस हुआ सिंस मिजोरम के लोग यहाँ पर ज्यादा नंबर्स में थे, उनकी आबादी ज्यादा थी। तो कई जो ग्रुप्स थे मिजोरम में, उन्होंने टारगेट किया ब्रू लोगों को और ये रिपोर्ट किया गया कि कई लोगों को मारा गया, काफी वायलेंस हुआ और करीब 37,000 ब्रू लोग मिजोरम छोड़ के त्रिपुरा आ गए ना। वायलेंस यहाँ पे कितना खराब है, इसके दोनों वर्जन्स हैं। जो मिजोरम के ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि वायलेंस ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत कम लोगों की मौत हुई और रेप्स कुछ हुए नहीं है। ब्रू लोग ये कहते हैं कि सिंस वो एक लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है, एथनिक मिनॉरिटी है, रिलीजियस मिनॉरिटी भी आप देखें तो इनको काफ़ी टॉर्चर किया गया, लोग मारे गए और बेसिकली ये कहते हैं कि इनका काफ़ी नुकसान हुआ ना। अब यहाँ पे सोच कर देखिए, कुछ लोग जो एक जगह रह रहे हैं काफ़ी सालों से, उनके वहाँ पे घर है, उनके बिजनेसेस, नौकरियाँ वहाँ पर हैं, अचानक से उन पर अटैक होता है और उनको भागकर अपने ही देश में रेफ्यूजीज की तरह रहना पड़ता है, तो उनकी कंडीशन क्या हो। तो यही है ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस कि मिजोरम में जो ब्रू लोग रह रहे थे कई सालों से, उन पे अटैक किया गया और वो भागकर त्रिपुरा आ गए और इनके लिए यहाँ पर 6 रिलीफ कैंप्स लगाए गए। और यहाँ पे जो कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा खराब थी। सरकार की तरफ से इनको चावल मिलता था, कुछ छोटा सा अमाउंट मिलता था रोज, जिससे वो सर्वाइव कर पाए। अब जो इनको चावल मिलता रहा, मान लो 600 ग्राम मिलता रहा एडल्ट को, बच्चों को 300 ग्राम, तो ये चावल बेच देते थे। उससे जो इनको पैसे मिलते थे उससे ये दवाइयाँ लेते थे और जो इनका खाना पीना होता था वो लोकल फार्मिंग से करते थे। तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम देखा यहाँ पर ब्रू लोगों ने ना। धीरे धीरे साल बीतते गए और जो 37,000 लोग मिजोरम से भागे थे टू त्रिपुरा, ब्रू टाइप के लोग, उसमें से 5,000 लोग वापस मिजोरम में चले गए क्योंकि उनके वहाँ पे घर थे। उन्होंने कोशिश करी कि वापस हो सकता है वो रीसेटल हो जाएं और करीब 5,000 लोगों ने वहाँ पर रीसेटलमेंट कर ली। मगर 32,000 लोग आज भी त्रिपुरा में रह रहे थे ऑलमोस्ट एज रेफ्यूजीज रिलीफ कैंप्स में। उनको चाहिए था कहीं ना कहीं सरकार उनको सपोर्ट करे, उनको नए घर प्रोवाइड करे, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे ताकि फिर से वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। सो पिछले कई सालों से लगातार सरकार के बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ब्रू ट्राइब के लोगों के, इनके बीच में बातचीत चल रही थी कि आपका रिलीफ पैकेज हम कैसे बनाएं। बेसिकली आपको यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, आप किस तरीके से वापस खड़े होना चाहेंगे, आपको घर कितने चाहिए होंगे। तो इस पर डिस्कशन चल रही थी, बहुत से राउंड्स हुए इस पे और फाइनली अब डिसाइड किया गया है कि देखो जो 5,000 लोग जो हैं ब्रू कम्युनिटी के, वो मिजोरम चले गए, वो मिजोरम में रह रहे हैं, दे आर फाइन देयर। बाकी जो 32,000 है इनको हम वापस मिजोरम नहीं लेके जाएंगे, ये त्रिपुरा में ही रहेंगे। हम इनके लिए त्रिपुरा में घर बना देंगे और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ताकि वापस ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो अभी जो आप एग्रीमेंट के बारे में सुन रहे हैं ये है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार, गवर्नमेंट्स ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स। इस एग्रीमेंट के अंडर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक 600 करोड़ रुपए का पैकेज बनाएगी और जो ब्रू ट्राइब के लोग हैं इनको त्रिपुरा में ही घर मिलेंगे और इनको एफडी मिलेगी, 4 लाख रुपए की एफडी मिलेगी हर परिवार को, जो 2 साल बाद ये लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा हर परिवार को आने वाले 2 साल के लिए हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे ताकि ये कुछ अपना व्यवसाय या बेसिकली वापस अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और साथ ही साथ इनको फ्री राशन मिलेगा और 1.5 लाख रुपीस मिलेंगे अपने घर को बनाने के लिए, क्योंकि प्लॉट तो इनको मिल जाएगा, फिर उसके बाद दीवारें बनानी है वगैरह सब, वो सब खड़ा करने के लिए इनको हर परिवार को 1.5 लाख रुपए देंगे। तो ये सब जो आएगा ये 600 करोड़ के पैकेज से आएगा। तो इससे भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि कई दशकों पुराना जो ये इशू है फाइनली रिजॉल्व हो जाए और ब्रू लोग फाइनली त्रिपुरा में एडजस्ट हो जाए। और त्रिपुरा के लोग भी काफी हद तक खुश हैं इससे। जैसे मैंने आपको बताया, त्रिपुरा में जो ज़्यादातर आबादी है ये बांग्ला बोलती है, ब्रू ट्राइब के लोग भी ज़्यादातर बांग्ला समझ लेते हैं, तो वो आसानी से यहाँ पे असिमिलेट हो जाएंगे।